हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके वेल्ड इस चैनल पर जहां हम काफी ज्यादा मस्त एनिमे एक्सप्लेन करते हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को। और ये एनिमे काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आप इसकी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए एनिमे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले सीजन में हमने देखा था कि इस दुनिया के अंदर कुछ गेट खुलते हैं जिन्हें पोर्टल कहा जाता है, और इन गेटों के अंदर एक डंजन होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। इन मॉन्स्टरों को मारने वाले इंसानों को हंटर कहा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू होता है जो काफी ज्यादा कमजोर हंटर होता है। और हमारा जिन्वू दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर था। तारी से काफी ज्यादा इसी बात से चिढ़ाया भी जाता था, तारी से काफी ज्यादा मारा पीटा जाता था। और जिन्वू ये काम इसलिए करता था क्योंकि उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार थी और वो उन्हों का हॉस्पिटल बिल भरता था, और उसकी सिस्टर स्कूल जाती थी जिसकी वजह से उसकी फीस भी उसी भरने पड़ती थी। और फिर वो एक दिन किसी डबल डंजन में जाके फंस जाता है जहाँ पर उसे एक सिस्टम मिलता है जो एकदम वीडियो गेम की तरह होता है, जो उसे ताकतवर बनाने का काम करता है। और वो सिस्टम जिन्वू काफी खतरनाक मिशन देता है जिसे पार करने के बाद जिन्वू को रिवॉर्ड में उसे पावर मिलती थी। और जिन्वू इसी तरीके से अपना लेवल अप करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको अपनी एक शैडो आर्मी भी मिल जाती है। और वो जब चाहे उन सारे सोल्जरों को बुला सकता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर सोल्जर होते हैं। और जिन्वू मिशन कंप्लीट करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और उसकी सिस्टर का कॉल उसके पास आता है और जीना जिन्वू को याद दिलाती है कि आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसके लिए जिन्वू को उसके स्कूल आना होगा। जिन्वू जल्दी जिना के स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पर जिना ये जिन्वू को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्वू पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है। जिन्वू ने नए कपड़े और काफी अच्छा हेयर कट करवा रखा था जिसकी वजह से सारी स्कूल की लड़कियां उसके ऊपर लट्टू होने लग जाती हैं। और जिना इसी बात पे जिन्वू को चिढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हें इनमें से कोई भी लड़की पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारी उससे सेटिंग करवा दूंगी। और फिर हमें जिना की टीचर को दिखाया जाता है जो जिना की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है क्योंकि जिना काफी ज्यादा स्मार्ट होती है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। फिर जिना की टीचर जिन्वू से पूछते हैं अगर जिना की पावर अवेक हो जाए तो जिन्वू क्या उसे हंटर बनने देगा। इस पे जिन्वू साफ तौर पे मना कर देता है और वो कहता है हंटर वाला काम काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसमें जान जाने का भी काफी ज्यादा खतरा रहता है। और ये सुन के टीचर जिन्वू से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर वो जिना के एक दोस्त के बारे में बताती है, सोंग्या के बारे में बताती है जो हंटर बनने की जिद पे अड़ी हुई होती है। फिर जिन्वू सोंग्या से मिलने जाता है तो सोंग्या को पता चलता है जिन्वू जिना का बड़ा भाई है। और फिर जिन्वू सोंग्या को समझाने लग जाता है। सोंग्या जिन्वू से कहती है कि हंटर वाला काम वो कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन के जिन्वू उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और फिर दूसरी तरफ हमें डोंगसुक नाम के एक हंटर को दिखाया जाता है जो अमेरिका से कोरिया आया हुआ था। डोंगसुक एक एस रैंक का हंटर होता है। और फिर डोंगसुक हंटर एसोसिएशन के मैनेजर जी चुइल से कहता है अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। और फिर हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई और गेहूं बैठे हुए होते हैं और जहाँ पर चोई उसे बता रहा होता है कि उसने जेजू आइलैंड पे अपनी तीसरी रेड करवाई है। और फिर वो गेहूं को बताता है कि जो एंड मॉन्स्टर है अब उन्हें पंख आना शुरू हो गए और ये बहुत ज्यादा खतरे की बात है क्योंकि अगर वो उड़ना सीख गए तो वो अपना आइलैंड छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। और इसके बाद हमें एक सी रैंक के गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू जोंगिया को लेके आया हुआ था। जिन्वू ने उस गेट के अंदर जाने के लिए मिस्टर आन से परमिशन भी ले ली थी। जिन्वू को लग रहा था अगर वो सोंग्या को गेट के अंदर के खतरनाक मॉन्स्टर दिखाएगा तो सोंग्या खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ देगी। लेकिन सोंग्या को तो कुछ और ही लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है जिन्वू उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए यहाँ पर लाया है क्योंकि ये ई रैंक का गेट था, इस वजह से हंटर इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। और यहाँ पर एक किम नाम का एस रैंक का हंटर भी होता है जो इस टीम का लीडर होता है। वो सोंग्या और जिन्वू जैसी छोटी रैंक वालों को देख के गुस्सा करता है और वो सोचता है कि ये छोटी रैंक वाले उसके ऊपर बोझ की तरह होंगे। खैर उन्हों की टीम में 10 हंटर होते हैं, इसमें से इन्हों की टीम में एक एस रैंक का होते हैं, 5 बी रैंकर होते हैं और 2 सी रैंकर होते हैं। जिन्वू और सोंग्या ई रैंकर होते हैं। और जिन्वू सोचता है कि वो सोंग्या को इस रेड में ले जाने के बाद दिखा देगा कि हंटरों की लाइफ कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। इतनी अच्छी टीम देखने के बाद जिन्वू सोचता है कि अब अंदर जाने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और हिंसुक जिन्वू के पास आके कहता है कि आप अंदर जाने के बाद ना लड़ें ताकि नए हंटरों को कुछ सीखने को मिले क्योंकि हिंसुक को पता है कि जिन्वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सारी टीम अंदर जाने लग जाती है और अंदर जाते समय जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। तभी वो गेट ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट में बदल जाता है और ये देखते के साथ ही जिन्वू सोंग्या को पकड़ता है और इस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर वो गेट जब तक सील हो जाता है। जिन्वू चिल्लाते हुए आना से कहता है कि वो प्राइमरी स्क्वाड टीम को इन्फॉर्म कर दे, जो सुन के बिग तुरंत वहां आने के लिए निकल पड़ता है। इधर जिन्वू और उसकी टीम एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाती है और सोइंग जिन्वू से पूछती है कि रेड गेट और नॉर्मल गेट में क्या फर्क होता है, जिसपे जिन्वू उसे बताता है कि रेड गेट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और रेड गेट के अंदर एक बार एंटर होने के बाद ना ही कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है और हम तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम इस डंजन के बॉस को ना मार दें। और यहाँ के मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। तभी अचानक उन्हों की तरफ 2 एरो उड़ते हुए आते हैं, जो एक एरो एक इंसान को खत्म कर देता है, दूसरा एरो सोंग्यो को हिट करने वाला ही होता है। तभी जिन्वू उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और सोंग्यो को बचा लेता है और ये चीज
पार्क हिंग जिन नोटिस कर लेती है, जो कहती है कि जिन्वो की स्पीड कितनी तेज है। इसके बाद इन्हों को पेड़ों के ऊपर 2 आइस एल्फ दिखते हैं, जिन्होंने ये एरो इन्हों की तरफ चलाए थे। इन लोगों ने इन्हों की टीम के 2 सबसे कमजोर लोगों को टारगेट किया था, यानी कि इन एल्फ के पास दिमाग भी। और ये देख के तो जिन्वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ से उन एरो को तोड़ देता है और ये एल्फ उन्हों का मजाक उड़ाते हैं और वो फिर जंगल में चले जाते हैं। और सोंगिया कांपते हुए जिन्वो से पूछती है कि ये क्रीचर कौन थे। जिन्वो सोंगिया को बताता है कि इन्हें आइस एल्फ कहा जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अब किम बोलता है कि हमारी दुनिया से अब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला और यहाँ पर हमारा सामना बी रैंकर या उससे भी ऊपर के मॉन्स्टर से हो सकता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे ऑर्डरों को मानो कि वो उनमें से सबसे हाई रैंक का है। अब वो कहता है कि हमें 2 ग्रुप बनाने चाहिए, जिसमें से मेरा ग्रुप ये गेट खोलने की कोशिश करेगा और वो इस डंजन के बॉस को भी मारेगा और वो सारे स्ट्रॉन्ग हंटरों को अपनी टीम में ले लेता है। वो कमजोर हंटरों को अपनी टीम में आने से मना कर देता है, क्योंकि सिर्फ उसे हाई रैंक के हंटर ही चाहिए थे। और वो कहता है कि बाहर का 1 घंटा यानी कि यहाँ का 1 दिन के बराबर हो सकता है और हमें यहाँ पर कई दिन भी रहना पड़ सकता है। अगर हम कमजोर हंटरों को अपने साथ रखेंगे तो मतलब हमारा टाइम वेस्ट ही होगा और ये लोग अपना खुद देखे। तभी बी रैंकर पार्क हिंग जिन से कहती है कि मैं तो कमजोर टीम में जाना चाहती हूँ। किम भी उसकी बात मान जाता है और अपने मन में सोचता है ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है। पार्क हिंग जिन्वू के पास जाके खड़ी हो जाती है और वो जिन्वू से कहती है कि उस एरो को आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था सिवाय तुम्हारे, तुम ई रैंक करके तो नहीं हो सकते। जिन्वू हिंसुक की बात पे कुछ भी नहीं कहता। फिर हिंसुक अपने मन में सोचती है जरूर ए रैंक का होगा या फिर उससे ऊपर की रैंक का होगा और किम अपनी टीम को लेके चला जाता है और जिन्वू दूसरी तरफ अपनी टीम को लेके जाने लग जाता है। किम की टीम पेड़ों के ऊपर किसी पंजों के निशान देखती है, जो कि किसी भालू के पंजों के निशान थे और किम सोचता है कि जिन्वू की टीम तो जरूर ही जल्दी मर जाएगी। तब उसे याद आता है कि जिन्वू तो ई रैंकर है। फिर भी लोग उसकी बात मान रहे होते। तभी जंगल में से 3 भालू निकल के आते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें से किम एक को आसानी से मार देता है और बाकियों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू की भी टीम भालू के पंजों को नोटिस करती है। पार्क हिंग जिन्वू से कहती है कि ये इलाका तो भालू का है, हमें यहाँ से वापसी चलना चाहिए। मगर जिन्वू उससे कहता है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। अगर ये इलाका भालू का है तो हमें यहाँ पर वो आई सेल्फ नहीं मिलेंगे जो कि इंटेलिजेंट है और उनसे लड़ने से अच्छा है कि हम भालू से लड़ लें। और जिन्वू को भालू से ज्यादा खतरा तो ठंड से लग रहा होता है। फिर वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाल के वहाँ से 4 कोट निकाल लेता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर सारे लोग जिन्वू से पूछने लगते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया। सोंगिया भी पूछती है आखिर तुम कौन हो। जिन्वू सोंगिया से कहता है कि वो उसी की वजह से इस झमेले में पड़ गया है और अब तुम्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। बदले में तुम सिर्फ अपना मुंह बंद रखोगे और मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछोगे। और इन्हों की तरफ एक भालू आने लग जाता है, जिससे लड़ने के लिए जिन्वू पूरी तरह से तैयार था। और इधर बकी भी उस गेट के पास पहुंच गया था। राना उसे बताता है कि टीम के साथ एक ई रैंकर जिन्वू भी उसके अंदर गया है और शायद जिन्वू ने री अवेक कराए, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। और ये सुन के तो बाकी भी चौंक जाता है और तभी वहाँ पर डोंगसुक भी पहुंच जाता है जिन्वू को मारने के लिए। लेकिन अब जिन्वू तो रेड गेट के अंदर फंस गया है और भालू से बचने के बाद वो खाना खा रहे होते हैं। जिन्वू उन्होंने कह के गया था खाना खाने के बाद उसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जिन्वू तो भालू की गुफा के सामने खड़ा था। ऐसे कई सारे भालू बाहर निकलते हैं और इन सबसे लड़ने के लिए जिन्वू अब अपनी शैडो आर्मी को भी समन कर लेता है। वो जाके ज्यादातर भालुओं को मार देते हैं। फिर आखिर में उन सारे भालुओं का लीडर बाहर आता है। शैडो आर्मी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है और ये देख के जिन्वू अपनी शैडो आर्मी से इग्रिस को भेजता है, जो उस बड़े से भालू को आराम से मार देता है। और अब जिन्वू को भी पता चल जाता है कि इग्रिस तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर वो पिछली बार अपनी तलवार से जिन्वू से लड़ रहा होता तो जिन्वू को आराम से मार देता। दूसरी तरफ हमें किम को ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें से कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता, क्योंकि आइस एल्फ ने सबको मार दिया होता है। सिर्फ किम ही जिंदा बचा होता है, जो कि इन भयानक एल्फ को देख के डर के भाग जाता है। आखिर में हमें एल्फ के लीडरों को दिखाया जाता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो मैं लाता रहता